नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में बताया गया है कि शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती के पूछने पर भगवान सदाशिव ने बताया था कि शिवरात्रि व्रत करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। निष्काम अथवा सकाम भाव से सभी मनुष्यों, वर्णों, स्त्रियों, बालकों तथा देवताओं के लिए यह महान व्रत परम हितकारक माना गया है। से तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में मासिक शिवरात्रि का व्रत आता है, लेकिन इन सभी शिवरात्रियों में से सबसे श्रेष्ठ होता है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले चतुर्दशी तिथि का। इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। आज के दिन महादेव की पूजा आराधना रात्रि के 4 प्रहर में विशेष रूप से की जाती है। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। साल 2023 में 18 फरवरी दिन शनिवार को शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में हम लगातार आपके साथ शिवरात्रि व्रत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महादेव के शिवलिंग पर जल अभिषेक करने की सही विधि जो कि शिव महापुराण में वर्णित है वह क्या है। हम सभी जानते हैं कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में 1 लोटा जल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, मात्र 1 लोटा जल से भी आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 लोटा जल ले गए और यूं ही महादेव के पिंडी पर ढाल दिया। आप जो भी करें बिल्कुल विधि से करें, शास्त्रगत तरीके से करें, तो आपकी जो पूजा है, आप बहुत चीज़ें महादेव को नहीं अर्पित करके मात्र 1 लोटा जल भी अगर विधि पूर्वक महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह पूजा आपको जल्दी फल देती है। तो चलिए जानते हैं कि महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। महादेव के शिवलिंग पर जब भी आप जल चढ़ाइएगा तो जल जो है आपको घर से ही भरकर ले जाना है। आपको मंदिर से भरकर महादेव के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। महादेव को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग कीजिएगा। इसमें शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर फिर महादेव का अभिषेक करें। मंदिर जाते वक्त संभव हो तो नंगे पैर महादेव के मंदिर जाएं। आप जल किस प्रकार से आपको महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना है यह हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। शिवलिंग पर यदि पहले से पूजा किया गया है, बिल्वपत्र इत्यादि है, आप चाहें तो इन्हें उतार सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। कई बार कमेंट आते हैं कि शिवलिंग पर रखी वस्तुएं हटाने के बाद क्या हम पूजा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, जब आप जल चढ़ा रहे होते हैं महादेव के शिवलिंग में, उनके केवल भोलेनाथ नहीं बल्कि पूरा शिव परिवार समाहित है। तो शिवलिंग की जो जलाधारी का हिस्सा है, इसके राइट साइड में सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है। यहाँ भगवान गणेश का स्थान है। इसके बाद लेफ्ट साइड में जहाँ पर मैं जल चढ़ा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो है भगवान कार्तिकेय का स्थान। इसके बाद शिवलिंग के जलाधारी पर जो मोटी सी लाइन बनी है वह स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। यहाँ आपको जल चढ़ाना है। फिर जो जलाधारी है जिस पर पिंडी स्थापित है, इसके चारों ओर जल चढ़ाना चाहिए। यह स्थान होता है माता पार्वती का। इसे माता पार्वती का हस्तकमल बताया गया है। इसके बाद आपको महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। थोड़ा सा जल आप शिवलिंग के ऊपर, अगर कलश स्थापित है जहाँ से बूंद बूंद जल महादेव के शिवलिंग पर गिरता है, उस स्थान पर आपको जल चढ़ाना चाहिए। महादेव की पूजा अर्चना के बाद नंदी महाराज को जल चढ़ाना चाहिए। उन्हें बिल्वपत्र चढ़ाएं और फिर अपनी पूजा समाप्त करने के बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो महादेव के मंदिर के चौखट पर थोड़ा सा जल चढ़ा देना चाहिए। यह होती है महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि। तो इस महाशिवरात्रि पर इस प्रकार से ही आप जल चढ़ाएंगे, क्योंकि कई बार लोगों के कमेंट आते हैं जल चढ़ाते चढ़ाते बहुत समय हो गया लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा है। फल मिलेगा कैसे हमें जब हमने विधि ही गलत अपना कर रखा है। अब लोग इसमें तर्क करते हैं कि सबरी ने भगवान राम को भावना से जूठे बेर खिलाए थे तो भगवान ने उसे भी स्वीकार कर लिया था। सबरी माता की बात अलग थी, उनकी भक्ति उस लेवल की थी, हम उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते। हम सभी साधारण लोग हैं और हमारे लिए ये विधियाँ बनाई गई हैं हम सभी को। बल्कि भगवान रामचंद्र ने भी जब महादेव की पूजा की थी तो विधि पूर्वक। ये बात सच है कि महादेव के
शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि शिव महापुराण में ये भी लिखा हुआ है कि विधि पूर्वक महादेव की पूजा करने से महादेव संकटों को दूर करते हैं। तो विधि को जानकर ही पूजा आराधना करें। महादेव को जब भी जल चढ़ाएं तो आप या तो बैठ कर चढ़ाएं या तो थोड़ा सा झुककर, बिल्कुल ऐसे नहीं एकदम सीधा खड़े होकर ना जल चढ़ाना है, ना ही बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, महादेव को जब भी जल चढ़ाएं तो आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और पीठ दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से बैठकर शिवलिंग के पास तब जल अर्पित करना चाहिए। तो यह जो है सही विधि होती है महादेव को जल अर्पित करने का। अब जल के बाद बारी आते हैं बिल्वपत्र की। महादेव को शिवरात्रि पर हो सके तो कम से कम 1 बिल्वपत्र तो जरूर चढ़ाइएगा। वैसे आज के दिन कुछ लोग 51, कुछ लोग 21, कुछ लोग 108 बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाते हैं। आपको ना मिल सके तो कम से कम 1 बिल्वपत्र क्या कीजिएगा, महादेव के शिवलिंग पर पहले से चढ़े हुए बिल्वपत्र होते हैं। जब भी मंदिर जाइएगा तो आपको महादेव के मंदिर में बिल्वपत्र तो अवश्य ही मिलेगा। तो 1 बिल्वपत्र वहाँ से उठाइएगा जो कि कटा फटा ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कटे हुए फटे हुए बिल्वपत्र भी महादेव पर अर्पित कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे अच्छा तो आप बिल्वपत्र चढ़ाएं ही नहीं, लेकिन अगर चढ़ाएं तो पूर्ण बिल्वपत्र चढ़ाएं। तो वहाँ से बिल्वपत्र उठाएं, जो अच्छे बिल्वपत्र हों उन्हें चुनकर आप शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर अच्छे से धोकर साफ कर लें। फिर बिल्वपत्र पर चंदन का लेप कर लें। इसके बाद यह बिल्वपत्र महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। बिना किसी संकोच के आप यह बिल्वपत्र पुनः से धोकर चढ़ा सकते हैं। इससे आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, महादेव आप पर प्रसन्न होंगे। अब ऐसा नहीं जिन्हें बिल्वपत्र मिल रहा है वो भी कोई मेहनत किए बिना जाकर मंदिर में जाएं और उठाकर वही बिल्वपत्र चढ़ा दें, ऐसा नहीं करना है। जिनको नहीं मिल पाता है उनके लिए यह विधि बताई गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सही विधि से महादेव की पूजा आराधना आप महाशिवरात्रि पर करें। भले आप कम सामग्रियों के साथ करें, लेकिन सही विधि से करें। देखिए, जाने अनजाने में हमसे अगर कोई भूल हो जाए तो महादेव अवश्य क्षमा कर देते हैं, यह तो निश्चित है। लेकिन जहाँ तक संभव हो हमें विधि को जानकर ही महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो पूजा है वो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति कराए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।